जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पे। आज हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखते हैं हमारा नया टाइप क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आज का, यदि किसी संख्या का 50%, 50% 80 है तो वह संख्या कितनी है। ठीक, इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, देख लेते हैं हम। पहला तरीका क्या है इस सवाल को लगाने का, देखिए। किसी संख्या का 50% कितना है? 50% मतलब होता है क्या? 50। ठीक, 50% ही कितना है? 80 है। तो पूछ रहा है वह संख्या कितनी है। मतलब किसी संख्या का अगर 50% 80 है तो उसका 100% कितना होगा। अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमको 100% पूरा मिल जाएगा? मिल जाएगा। यही हमको चाहिए संख्या। तो यहाँ से भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 80 दूना कितना हो जाएगा? 160। ये था पहला टाइप। ऐसे भी हम इसको ओरली लगा सकते थे। देखिए, अगर 50% 80 है तो 100% कितना होगा? इसका डबल होगा। ठीक, इसका दूसरा टाइप देखिए कैसे लगाते हैं हम इसका। देखिए, जैसे इस 50% का मतलब होता क्या है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में पहले चेंज करिए। ठीक, 50% का मतलब होता क्या है? 1/2। 50% का देखिए 1/2। यदि किसी संख्या का 50%, 50% का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, यही बेस वैल्यू होती है। जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कितना दे रखी है आपको? 80। ठीक, अगर एक की वैल्यू 80 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। यही सवाल का आंसर है। अगर ये टाइप भी नहीं समझ में आया तो एक तीसरा टाइप डायरेक्ट बताते हैं हम। देखिए, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस 80 को ऊपर ही लिखिए। ठीक, नीचे कितना परसेंट है? 50% इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, सॉल्व करेंगे, 2 बार गया, 80 दूना 160। यही सवाल का आंसर है। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का 20% कितना है? 60 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि 20% की वैल्यू कितना दे रखी है? 60। तो वह संख्या कितनी है? मतलब कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। इसका मतलब ये 20% की वैल्यू दे रखी है कितना? 20% की वैल्यू दे रखी है 60। और कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो वह संख्या कितनी होगी अपने आप में? 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक, 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखिए, ये 20 का कितना गुना है? 5 गुना है। 5 गुना है। आप भी कर दीजिए 60 का 5 गुना। तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 300। यही सवाल का आंसर है। देखिए, इसकी दूसरी विधि क्या है? इसकी दूसरी विधि देखिए, ट्वेंटी परसेंट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक, 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या कितनी थी? 5 थी। 5 में से एक भाग उसका कितना है? 5 में से एक कितना है? देखिए 60 है। अगर एक भाग 60 है तो 5 भाग कितना होगा? तो 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 300। ठीक, इस सवाल का तीसरा तरीका देखिए, डायरेक्ट। देखिए, तीसरा तरीका इस सवाल का, देखिए 60 ऊपर लिखिए आप, बाय 20 नीचे, इंटू 100। ठीक, मल्टी काट दीजिए इसी को, 0 से 0 कट गया, 2 3 6। तो 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300। यही सवाल का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का 35% कितना है? 112 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 35% ही कितना है? 112 है।
मतलब 35% की वैल्यू किसके बराबर है, 112 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। इसका मतलब 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक, 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखिए, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 112/35। 100% की निकालनी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। 100% की वैल्यू 100 इंटू 112/35। 7 से काटिए इसको, 7 अच्छे 35, 7 से काटेंगे इसको, 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42। इसको काटेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 16 इंटू 20 कितना हो गया, 320। यही सवाल का आंसर है। आइए दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कितना होती है, 35/100। काट दीजिए इसको, कितने से काटते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 बार, कितना हो गया, 7/20। ठीक, तो 20 में से संख्या कितनी थी, संख्या थी 20, यही बेस वैल्यू होती है। संख्या थी 20 में से 7 भाग कितना है, 112 है, 112 है। अगर 7 भाग 12 है तो कितना गुना हो गया ये, देखिए 7 1 7, 4 बचा, 42 हो गया, 7 6 42। कितना गुना है, 16 गुना, 16 गुना। तो इसका भी आप 16 गुना कर दीजिए। तो 16 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 320। यही सवाल का आंसर है। आइए तीसरा तरीका देते हैं डायरेक्ट। इस सवाल का क्या है, देखिए तीसरा तरीका है इस सवाल का। आप 112 को ऊपर लिखिए अपॉन जितना परसेंट है, कितना परसेंट, 35, इसको नीचे लिखिए इंटू 100। ठीक, काट दीजिए आप, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42। 5 से इसको काटेंगे 2 और ये 0। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। एक 0 भी है, कितना हो जाएगा, 320। यही सवाल का आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। देखिए, ये किसी संख्या का 1/3% 12 है, तो वह संख्या कितनी होगी। देखिए, अभी तक जो परसेंटेज हमारा होता था, परसेंटेज सीधा सीधा होता था, लेकिन इस बार देखिए परसेंटेज थोड़ा सा हमको सही बटे में दे दिया है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमको तीनों मेथड बता दिए आपको। उसमें से सबसे बेस्ट मेथड जो इस सवाल को लगाने का तरीका है कि परसेंटेज को आप पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही मेथड है इस सवाल को लगाने का, कि उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। देखिए 33/1/3%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई संख्या था, कितना टोटल था 3, और 3 में से एक भाग कितना, अगर 3 में से एक भाग अगर 12 है, मतलब एक भाग की अगर वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 3 भाग की वैल्यू हमको बताना है, 3 भाग की वैल्यू बताना है। तो अगर एक की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। यही सवाल का आंसर है। तो जब फ्रैक्शन हमारा इस टाइप में दिया हो, जैसे 33 सही 1/2 दिया हो, 14 सही 2/7% दिया हो, उसको फ्रैक्शन में तोड़ करके हमको लगा देना चाहिए, जिससे कि ये सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। अगला है, यदि किसी संख्या का 14 2/7% कितना है, 25 है, तो वह संख्या कितनी है। अभी हम पिछला सवाल बताए हैं कि अगर इस तरीके का परसेंटेज दिया हो तो हमको क्या कर लेना चाहिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना चाहिए, फ्रैक्शन से लगाना चाहिए। देखिए 14 2/7% की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन वैल्यू की कितनी होती है, 1/7 होती है। ठीक,
तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि टोटल भाग कितना था, संख्या कितनी थी 7। 7 में से एक भाग कितना है 25 है। ठीक, अगर 7 भाग में से एक भाग 25 है तो पूरा 7 भाग कितना होगा 7 × 25 कितना होगा 175। यही सवाल का आंसर है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या का 11 1/9% कितना है 30 है, तो वह संख्या कितनी है। ठीक, देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए कितनी होती है 11 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9। ये पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या अगर 9 थी तो 9 में से एक भाग कितना है, 9 में से एक भाग कितना है 30 है। तो अगर एक भाग 30 है तो पूरा 9 भाग कितना होगा 9 × 30 कितना हो गया 9 × 3 27 और ये 0। यही सवाल का आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।